आज एक अनदर स्किन केयर अमेजिंग रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। इससे रंगत बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाती है, फाइन लाइंस ख़त्म होती हैं, झुर्रियाँ कम होती हैं, स्किन तरोताज़ा और जवान लगती है। स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है, यूथफुल स्किन हो जाती है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको सिर्फ कंप्लीट वॉश करना है और इसको बना के और इसको यूज़ करके उसके अमेजिंग रिजल्ट से फ़ायदा उठाना है। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी अमेजिंग सी रेमेडी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माई चैनल इज़ियम्स। सबसे पहले मैं आपको एक फ़ेस पैक बनाना सिखाऊंगी जो आप मॉर्निंग में किसी भी टाइम दिन में यूज़ करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक नाइट क्रीम भी बनाना सिखाऊंगी जिसको आप रात को यूज़ करेंगे। दोनों दोनों ही चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली हैं, झटपट से तैयार हो जाएंगी। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं क्योंकि बाद में अक्सर बीच में मैं भूल जाती हूँ बताना कि इस फेस पैक को आप बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 3 दिन के लिए। सबसे पहले जो मैंने इसके अंदर यूज़ किया था इस अमेजिंग फेस पैक को बनाने के लिए, वो है 1 अदद अंडे की जर्दी। और उसके बाद अब जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो है ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन का टेक्सचर चेंज कर देगी, आपकी स्किन टोन चेंज हो जाएगी, रंगत बहुत ज़्यादा निखर जाएगी और स्किन बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। ये जो होम रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, इनको आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना, इनके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। सिर्फ सब्र तहम्मुल से और रेगुलर यूज़ करना होता है और आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। पावरफुल रेमेडीज़ हैं, इनको बिल्कुल आप लाइट ना लें, इनको यूज़ करें और उसके बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपको इनके कितने बेनिफिट्स मिले हैं। अब इसके अंदर जो मैं ऐड कर रही हूँ वो हनी है, और 1 स्मॉल टीस्पून मैंने इसके अंदर हनी ऐड कर दिया है। हनी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देती है और स्किन को नरम मुलायम बनाती है, जिसकी वजह से झुर्रियों का जो बढ़ने का सिलसिला है वो कम हो जाता है। अंडे की जर्दी कोलेजन को बूस्ट करती है, स्किन से फाइन लाइंस का खात्मा करती है, स्किन को टाइट कर देती है और बिल्कुल तरोताज़ा लुक होती है इसको यूज़ करने के बाद। और जो मैंने इसके अंदर वाइट सा लिक्विड ऐड किया था वो है राइस की पिच। ये राइस को आपने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है और उसको आपने अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद आपने उसको छान लेना है बारीक छलनी से। तो वो जो लिक्विड सा आपके पास आएगा उसको हम उसको मैं पिच कह रही हूँ, लेकिन पिच वही होती है अगर हम राइस को सिंपल छान लें, लेकिन आपने राइस को भी बारीक अच्छे तरीके से छानना है। तो उसका 1 टीस्पून ऐड कर दिया था। अब इसके अंदर जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है 1 अदद विटामिन ई का कैप्सूल। चावल जो होते हैं हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनाते हैं, नरम और मुलायम बनाते हैं, रंगत को बहुत ज़्यादा निखारते हैं, कोरियंस की जैपनीज़ की खूबसूरत स्किन का राज है। और विटामिन ई एंटी एजिंग होता है, हमारी स्किन से फाइन लाइंस का खात्मा करता है, स्किन को भी यंग बना देता है। अच्छा, इसमें मैंने एंड तक चीज़ें ऐड करनी है आपने, इसलिए इसको प्लीज़ स्किप ना करें क्योंकि बड़ी अमेजिंग चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और बहुत ही झटपट बनने वाली। अगर आपने इन रेमेडीज़ को यूज़ कर लिया तो आपको बिल्कुल भी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ईद पर। ईद से पहले ही आपकी बहुत खूबसूरत रंगत हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी और लिफ्टिंग इफेक्ट आएगा स्किन के ऊपर। जो स्किन लूज़ हो चुकी है, ये ओपन पोर्स हैं, ये स्किन टू टोन स्किन हो चुकी है, कॉम्प्लेक्शन डल हो चुका है, मुरझाई हुई सी स्किन लगती है, इन तमाम मसाइल का हल इन रेमेडीज़ के अंदर है। बस सिर्फ और सिर्फ आपने इनको यूज़ करना है बनाकर। सिर्फ कमेंट्स में पूछते ही नहीं रहना कि अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो बताएं। और अल्लाह के बंदो, आप खुद देखें ये कितनी अमेजिंग चीज़ें हैं, हर चीज़ के बहुत बेनिफिट्स हैं और मैं आपको इन तमाम चीज़ों के बेनिफिट्स भी बताती हूँ साथ साथ। किट से हम लोग फटाफट से जो भी हम कोई ऐड देखते हैं तो फटाफट कोई क्रीम है या कोई भी प्रोडक्ट होती है तो फटाफट से हम ले लेते हैं और उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स फिर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये जो होम रेमेडीज़ हैं इनके एक तो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, दूसरा इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बस इनको आपने रेगुलर यूज़ करना होता है और आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत रहती है हमेशा। अच्छा, जो मार्केट से हम जो लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो भी रेगुलर यूज़ करनी पड़ती हैं, उनको भी जब हम छोड़ देते हैं तो फ़ौरन से फिर स्किन उल्टा ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, पहले से भी डबल ख़राब हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने 1 टीस्पून बेसन ऐड कर दिया था। बेसन रंगत को बहुत ज़्यादा निखार देता है और स्किन से दाग धब्बों को सफाई करता है, इसके अलावा स्किन को टाइट भी करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, क्योंकि ये चने की दाल से बनता है और या चनों से बनता है, तो आपको पता ही है कि चने की दाल स्किन को कितना टाइट करती है, एंड वाइट एंड ब्राइट। इसके अंदर जो मैं ये चीज़ ऐड कर रही हूँ बहुत अमेजिंग है हमारी स्किन के लिए, स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देती है, रंगत जैसे चमक जाती है और दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैंने ऐड की है इसको सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन वाले ऐड करेंगे। जिनकी ऑयली स्किन है वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन होती है तो उनके ऊपर पिंपल्स बनने का भी खतरा होता है। अच्छा, रोज़े के साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बार बार मेरा गला ड्राई हो रहा है तो इसको इग्नोर करें प्लीज़। अच्छा, मैंने इसको मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो मैंने ऐड किया था ये बालाई थी, दूध से उतारी है, अभी दूध बॉईल करके रखा हुआ था तो दूध जैसे ही ठंडा हुआ है तो 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बालाई, थोड़ा सा उसके अंदर दूध भी मिक्स था वो ऐड कर दिया है।
बहुत रंगत को निखार देता है, चमक आ जाती है स्किन के ऊपर और दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। दूध बहुत ही ज़बरदस्त होता है हमारी स्किन के लिए, एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। 15 साल से ऊपर यानी 15 साल से लेकर किसी भी एज तक के ये लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल है, कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इस फेस पैक के अंदर अभी मैंने 2 चीज़ें और ऐड करनी है, आपने कंप्लीट वॉच करना है। तो पहले मैं नाइट क्रीम बना लेती हूँ, इसको देख लें आप। नाइट क्रीम कह लें या सीरम कह लें, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। तो इसमें मैंने 1 चम्मच इसके अंदर लिया बादाम का तेल ले लिया, और आप कोई भी तेल ले लें, चाहे आपके पास ऑलिव ऑयल हो वो ले लें, कोकोनट ऑयल है वो ले लें, और अगर नहीं है तो 1 चम्मच आप इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मैं मॉइस्चराइज़र सीरम बना रही हूँ, ये ड्राई स्किन वालों के लिए। इसके अंदर अब मैं 1 अदद विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँगी, इसी के अंदर आप एक चीज़ और ऐड करेंगे तो वो ऑयली स्किन वालों के लिए भी बन जाएगा। तो इसलिए आपने इसको छोड़ नहीं देना कि ये तो ड्राई स्किन वालों के लिए, बस हम इसको बिल्कुल ना देखें। इसको आप देखें और अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें और हम क्या ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने ग्लिसरीन ऐड कर दी है। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया था और 1 अदद विटामिन ई का कैप्सूल, और ये आपका अमेजिंग सीरम बन के तैयार है। तमाम कामों से फ्री होने के बाद रात को जब आप सोने के लिए बेड पे लेटें, उससे पहले सिर्फ 2 मिनट अपनी स्किन को दे दें। इसको आपने करना क्या है, साफ़ सुथरे धुले हुए फेस पे आपने स्किन पे थोड़ा सा लेकर अप्लाई कर देना है। नेक पे भी अप्लाई करें, अपने हाथों और पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने एब्जॉर्ब कर लेना है स्किन पे, और कोई इसको वॉश नहीं करना है, ऐसे ही सो जाना है और सुबह उठ के आपने इसको वॉश कर देना है। इससे होगा क्या, इससे आपकी फाइन लाइंस ख़त्म होंगी, रिंकल्स का खात्मा होगा, स्किन चमकदार हो जाएगी, दाग धब्बे लाइट हो जाएंगे और स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी। अच्छा, अब जिनकी ऑयली स्किन है मैं उनके लिए बता दूं, वो इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर कर एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसको सेम उसी तरीके से आपने अप्लाई करना है। रात को सोने से पहले आप अप्लाई करें, एब्जॉर्ब करें, सो जाएं और मॉर्निंग में वॉश कर लें फेस को। लेकिन ये जो मैंने फेस पैक बनाया है, ये किसी भी स्किन वाली इसको यूज़ करें, ऑयली और इसके अलावा नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ड्राई, तमाम स्किन वाली यूज़ करें। लेकिन ड्राई स्किन वाले सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर वो 1 चम्मच भर के मलाई ऐड कर देंगे, दूध, ताज़ा दूध वाली, जो मैंने अभी इसके अंदर ऐड करके आपको दिखाई है। चाहे इसके कि आप महंगी प्रोडक्ट्स खरीदें, स्किन के डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे जी हज़ारों रुपए की ट्रीटमेंट्स करवाएं, और इसके अलावा सैलून में जाएं और वहाँ पे जाके फेशियल करवाएं और हज़ारों रुपए की फेशियल करवाएं। यकीन करें, बस सारे टेम्परेरी उनके असर होते हैं। जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तो तमाम असर ख़त्म हो जाता है और आपकी स्किन वापस उसी हालत पे, उससे भी बुरी हालत पे आ जाती है। तो ये जो मैं होम रेमेडीज़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ, एक तो ये बहुत ही कम बजट में बन जाती हैं, घर में ही तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, बस इनको बनाएं और इनको रेगुलर यूज़ करें। आपको तो अपनी स्किन का टेक्सचर अच्छा करना है, तो इनको यूज़ करते रहें, स्किन केयर रूटीन में इनको शामिल कर लें। अब मैंने इसके अंदर एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर दिया था, सस्ता सा ही मिल जाता है। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से या मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाएगा। तो एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर दिया है, वो भी स्किन को वाइट करता है, ब्राइट करता है। तो इसके अंदर ये एक मैजिकल पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसको भी आपने लाजमी ऐड करना है। स्किन बहुत ज़्यादा ये टाइट कर देगा, स्किन को ब्राइट करेगा, स्किन से झुर्रियों का खात्मा करेगा। इस पाउडर का नाम भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। जब भी आप फ्री हों कामों से, आपको लगे कि अब आपके पास टाइम है, आप फ्री हैं, आप अपने फेस पे 15 से 20 मिनट इसको अप्लाई करके रख सकती हैं या रख सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए है ये। तो आपने अपने फेस को क्लीन कर लेना है। सबसे पहले फेस को वॉश करें अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है पूरे फेस पे, नेक पे, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रहने देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने फेस को सादा पानी से वॉश कर लेना है और उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है अगर स्किन थोड़ी ड्राई फील हो। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है और स्किन की हालत काफ़ी ख़राब है, वो इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, पूरे 15 दिन तक रेगुलर यूज़ करें। उसके बाद हफ्ते में 2 से 3 बार इसको स्किन के रूटीन में शामिल कर लें। मैंने आप लोगों से जितनी भी वाइटनिंग रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं, वो तमाम की तमाम इफ़ेक्टिव हैं। जो भी आपको सूटेबल हो, जो अवेलेबल सामान हो, आप उसको बनाएं, उसको रेगुलर अपनी रूटीन में शामिल करें। बल्कि मेरा मशवरा है, जो भी मैं आपसे रेमेडी शेयर करती हूँ, उसको आप बस बनाते जाएँ और फिर अपने रेगुलर रूटीन में शामिल करते जाएँ। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं। 2 से 3 दिन एक यूज़ करें रेमेडी, 2 से 3 दिन बाद दूसरी यूज़ कर लें, ताकि इस तमाम जो अच्छी अच्छी बेहतरीन चीज़ें हैं, इनका तमाम चीज़ों को आपको इफ़ेक्ट मिलते रहें आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, जो लास्ट में ऐड किया था वो है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर आपने 1 टीस्पून भर के ऐड कर देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।